नमस्कार। कार बाइक हिंदी से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में मारुति की नई विक्टोरियस आ गई, उसके बाद टाटा की बिल्कुल नई सियरा भी आ गई। आने वाले एक महीने में नई स्कोडा कुशक और नई रेनो डस्टर भी आने वाली हैं। उन सब के बीच में आई है ये बिल्कुल नई जनरेशन की किया सेल्टोस। काफ़ी पॉपुलर कार रही है बाजार में पिछले 6 सालों से अपने लॉन्च होने के बाद, और अब किया ने इसमें बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल नई सेल्टोस के बारे में, आपको ये बताने के लिए क्या इन सब गाड़ियों के बीच में आपको सेल्टोस के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। तो सारे सवालों के जवाब, कैसी है चलने में, कैसे हैं फीचर्स और कितना आराम मिलता है इस नई कार में, एंड तक देखिएगा पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए ऐसी गाड़ियां लगातार लाते रहें। नई सेल्टोस को अगर आप बाहर से देखते हैं तो इसमें पसंद आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये कि इस कार की लंबाई पहले से ज़्यादा हो गई है और दिखने में वाकई में काफ़ी बड़ी लगती है। सेगमेंट की बाकी कार्स को इसने पीछे छोड़ दिया है लंबाई के मामले में। व्हील बेस भी काफ़ी बढ़िया है, करीब 2700 मिलीमीटर, तो अंदर भी अच्छा स्पेस होना चाहिए। उसकी बात कुछ देर में करेंगे। लेकिन और क्या है, फ्लश डोर हैंडल्स पहले कार में नहीं थे, अब कंपनी ने डाल दिए हैं। और मुझे खासतौर से ये लुक बड़ा पसंद आया जो कंपनी ने कॉम्बिनेशन किया है, ये पियानो ब्लैक और बॉडी कलर का अलग लेयर्स में, काफ़ी बढ़िया लगता है। ये जीटी लाइन है, इसमें आपको ये खास नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, अच्छा स्पोर्टी लुक देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके कलर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता था और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिखाने के लिए। पीछे से और आगे से कैसी लगती है, कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, थोड़ी थोड़ी झलकियां हैं दूसरी कार्स की ब्रांड की जो आप देख सकते हैं। एक अच्छा फीचर ये है कि जो वाइपर है इसको कंपनी ने यहाँ छुपा दिया है, तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं, जब चालू करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा। स्पॉइलर भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेटेड लैंप्स के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स चेहरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ एक बार फिर आपको किया की बड़ी एसयूवीज़ की झलकियाँ मिलेंगी। जैसे कि बहुत बड़ी एसयूवी है कंपनी की, उसका नाम है टेलुराइड, वो भी आपको कुछ कुछ यहाँ उसकी झलक दिख जाएगी। ग्रिल मुझे खास तौर से काफ़ी पसंद आई और ये कार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि भाई मैं नई जनरेशन हूँ, पुरानी कार से कोई मतलब नहीं है। तो इस ग्रिल के अलावा, जिसको कंपनी टाइगर नोज बोलती है, वो अच्छी लगती है। स्टार मैप एलईडी डीआरएल्स, और बहुत सारी डीआरएल्स हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो बाहर भी दिया हुआ है और अंदर भी हेडलैम्प क्लस्टर में आपको इतनी सारी डीआरएल्स मिल जाती हैं। और साथ में ये आइस क्यूब शेप की जो हेडलैम्प्स हैं वो भी कंपनी ने यहाँ दे दी हैं। एक बार फिर बढ़िया कॉम्बिनेशन है बॉडी कलर का और ब्लैक कलर का ऑन द फेस। तो कुल मिला के काफी अट्रैक्टिव लुक है सेल्टोस का बाहर से, लेकिन अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए गाड़ी के बारे में कि वहां क्या फील मिलता है। तो चलते हैं वहां और उसकी बात करते हैं। कैबिन में एक नहीं, दो नहीं, 3 स्क्रीन आपको यहाँ भी मिलेंगी। हालांकि पूरा एंड तक नहीं जाती है पैसेंजर के पास तक, क्योंकि बीच में एक छोटी स्क्रीन दी गई है स्पेशली क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शंस के लिए। उसके अलावा 2 बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन्स हैं और दोनों काफी क्लियर हैं, काफी अच्छी लगती हैं। और ये सब कुछ एक ही यूनिट का पार्ट है जो बहुत ही नाइसली नीटली फिनिश्ड नजर आता है। इंफोटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो आपको जो चाहिए वो सब आपको इस टच स्क्रीन सिस्टम के थ्रू इस कार के अंदर मिल जाएगा। जो मुझे पसंद आया वो ये कि फिजिकल बटन्स बहुत सारे हैं और काफ़ी बड़े बटन्स हैं, और ये एक्चुअली सेफ्टी में काफ़ी हेल्प करता है। व्हेन यू ड्राइविंग ऑन द रोड, आराम से आप बटन को एक्सेस कर सकते हैं और अपने पसंद के फंक्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी, कार के साइज के हिसाब से थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ भी जो उसका लुक है काफ़ी अच्छा है। डुअल टोन लुक वाकई में शानदार लगता है और यहाँ भी बहुत सारे बटन हैं, एक बार फिर आपके काम को आसान बनाते हैं। डुअल टोन और कहाँ मिलेगा, सीट्स पर। मैंने आपको बताया ये जीटी लाइन है, जीटी लाइन में कुछ ब्लैक और ग्रे का ऑप्शन दिया है, तो नीचे जहाँ सीट गंदा होने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया है और ऊपर थोड़ा सा लाइट लुक दे दिया है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएंट या विच ट्रिम यू बाय, सीट के कलर्स या ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। फीचर्स की भरमार है, आप एक्सपेक्ट करते हैं किया की कार से आपको मिल जाते हैं बहुत सारे फीचर्स। मेरी सीट 10 तरीकों से सेट हो सकती है इलेक्ट्रिक, इंक्लूडिंग लंबर सपोर्ट, वो काफ़ी अच्छा फीचर है। और वेलकम फंक्शन भी है, जब आप कार में एंट्री मारेंगे तो सीट खुद ही आपके लिए पीछे हो जाएगी। साथ में मेमोरी सेटिंग्स भी हैं और इनमें वेंटिलेशन भी है, और वेंटिलेशन का बटन अब डोर पे आ गया है, तो वो एक अच्छा कन्वीनियंट स्पॉट है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कंपनी ने फ्री रखा है। इसके अलावा 8 स्पीकर का बोस साउंड सिस्टम, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। साथ में वायरलेस चार्जर कंपनी देती है और अलग से हाउसिंग बना दिया ताकि फ़ोन आराम से आपका फिट हो जाए, ज़्यादा हिले ना। और ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ तो आप एक्सपेक्ट करते ही हैं, टॉप वेरिएंट है, तो वो भी आपको यहाँ पे किया सेल्टोस में मिल जाता है। कुछ कुछ जगह पे थोड़े से हार्ड प्लास्टिक्स हैं, शायद थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो और थोड़ा प्रीमियम फील आता, लेकिन कुल मिला के एक अच्छा स्पेशियस और प्रीमियम कैबिन लगता है नई सेल्टोस का।
तो सेकंड रो में कैसा स्पेस है आइए आपको बताता हूँ। तो ये जो ड्राइविंग सीट है वो मेरे हिसाब से सेट हुई है, उसके बाद मुझे अच्छा खासा यहाँ नी रूम मिल जाता है, जो अच्छी बात है। और ये वाली सीट भी काफी बढ़िया है, तो थाई सपोर्ट भी मुझे इसका बढ़िया लगा। शोल्डर रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, सब कुछ काफी इंप्रेसिव है। तो सेकंड रो में अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो आप काफी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएंगे। सेंटर आर्मरेस्ट है 2 कप होल्डर्स के साथ, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और यहाँ पे आपको सनशेड भी मिलता है। हालांकि सिरोस की तरह वेंटिलेशन फंक्शन कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन अच्छी बात है कि सीट को आप रिक्लाइन सेट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट थोड़ी और स्ट्रेट हो जाएगी और आप ज्यादा सामान यहाँ फिट कर पाएंगे। आगे 3 सी टाइप पोर्ट थे और पीछे भी कंपनी ने 2 सी टाइप पोर्ट दे दिए हैं, तो कुल मिला के कार में 5 पोर्ट्स हो गए हैं सी टाइप। तो आप मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हैं व्हाइल ऑन द मूव इन द न्यू सेल्टोस। इस सेगमेंट में बूट स्पेस काफी अहम होता है और किया की माने तो यहाँ बूट स्पेस आपको पहले से ज्यादा मिलता है। तो जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो है 447 लीटर्स, जो पहले से करीब 14 लीटर ज्यादा है। हालांकि जो इसका लोडिंग लिप है थोड़ा सा ऊंचा लगा मुझे, तो बड़े बैग्स उठा के रखने में आपको थोड़ी सी परेशानी शायद हो सकती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने आपको यहाँ पे फुल साइज स्पेयर व्हील दे दिया है, तो आपको एक स्पेस सेवर से काम नहीं चलाना पड़ेगा। हालांकि वो स्टील व्हील है, जो इस कार में लगे 18 इंच के अलॉयज हैं, वैसा सेम व्हील नहीं है। तो जब आप नई सेल्टोस की ड्राइव शुरू करते हैं ना, तो 2 चीजें आप इमीडिएटली नोटिस करते हैं जो पहले से अलग हैं। पहला है जो व्यू है और जो ड्राइव पोजीशन है। आपको जेन्युइनली जिस सेगमेंट में ये कार आई है उससे भी बड़ी कार चलाने का फील मिलता है। आप इसकी लेंथ और विड्थ का एहसास कर सकते हैं। तो कैबिन काफी स्पेशियस लगता है और लगता है कि आप बड़े साइज के एसयूवी चला रहे हैं, जो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बिलोंग नहीं करती है। तो वो एक अच्छी बात है। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, जो पिलर्स है मेरा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली पूरे रोड का आगे और पीछे नज़ारा देख सकता हूँ। पीछे की सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीनों मिडिल में भी है, लेकिन वो भी आपके व्यू को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो एक अच्छी बात है। सेकंड है NVH, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाहर का कितना शोर आपके कैबिन के अंदर आता है। तो उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले की सेल्टोस में जितना शोर आप महसूस कर सकते थे उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है इस नई कार में। और मैं तो अभी फ़िलहाल डीजल की ड्राइव कर रहा हूँ, ये डीजल ऑटोमेटिक है और डीजल होने के बावजूद भी काफ़ी कंट्रोल्ड है आउटसाइड नॉइज़। तो इंजन की आवाज़ की बात करें या और एक्सटीरियर साउंड्स की बात करें, काफ़ी हद तक किया ने इस नई सेल्टोस में कंट्रोल कर लिए हैं। इंजन की बात हो रही है तो आपको बता दें कि उस एक एस्पेक्ट में इस कार में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। पहले की तरह ही आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से 2 पेट्रोल हैं और 1 डीजल है। मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, CVT भी है, DCT भी है, IMT भी है। तो जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन द न्यू किया सेल्टोस, जस्ट लाइक अर्लियर। लेकिन क्योंकि कार पहले से थोड़ी भारी हो गई है, तो कंपनी का कहना है कि थोड़ी सी रीट्यूनिंग की गई है इंजन की, ताकि इस बड़े हुए वजन को संभाल सकें। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या पिकअप हमें कोई शिकायत नहीं लगी उससे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है वो कार आगे बढ़ती है। और लगता है कि अगर कार में 4-5 लोग भी बैठे होंगे तब भी वो वजन आराम से संभाल पाएगी। फिलहाल मैं डीजल का ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, मैंने आपको बताया। इसके साथ आपको पैडल शिफ्ट भी मिलते हैं, आपको DCT में भी मिल जाएंगे। तो अगर ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो ऑप्शन भी आपके पास है। साथ में जो है आप अगर DCT चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है पेट्रोल इंजन के साथ। उसकी भी मैंने सवारी करी और वहाँ भी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। एज ए ड्राइवर वो पसंद आता है। फिर 2 अहम चीज़ें हो रहे हैं, राइड और हैंडलिंग। और पहले की तरह ही उस मामले में सेल्टोस आपको इम्प्रेस करेगी, क्योंकि रोड जैसा भी हो, अच्छा हो या ख़राब हो, सस्पेंशन इस तरह से ट्यून किया गया है कि वो उसका सामना आराम से कर सके। तो एक बार फिर अगर आप पूरी फैमिली के लिए कार लेने की सोच रहे हैं तो उस चीज़ में खरी उतरेगी नई सेल्टोस। आप हाईवे पे चल रहे हैं, अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंट राइड मिलती है। आप जब लेन चेंज करते हैं तो उसमें ज़्यादा रोल आपको महसूस नहीं होता है, तो आप फास्ट स्पीड पे भी कॉर्नर्स को ले सकते हैं। तो एक सॉर्टेड डायनेमिक्स हैं इस कार के। और फिलहाल जो मुझे सेटअप मिला है उससे तो मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक पे लाइट है, तो इसका आप सिटी में यूज़ करेंगे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाईवे पे आपको शायद थोड़ा ज़्यादा वजन इसमें चाहिए हो, शायद उसकी आपको कमी महसूस हो, लेकिन अगर आप ज़्यादातर सिटी में चलने वाले हैं इस सेटअप के साथ तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन डीजल है तो बढ़िया बात यह है कि आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा। तो फिलहाल हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है इस कार के एफिशिएंसी के, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है इस सेटअप को Hyundai किया की कई कार्स में, और इससे बढ़िया एफिशिएंसी ही निकल के बाहर आती है। और फिर बात आती है सेफ्टी की। कई सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स। हालांकि अभी इसका कोई हमारे पास भारत NCAP का क्रैश टेस्ट रिजल्ट तो नहीं है, उसका हमें इंतजार रहेगा बेसब्री से। लेकिन इसमें किया ने आपको 20 से भी ज़्यादा लेवल 2 ADAS फंक्शंस दे दिए हैं और वो आपकी ड्राइव को काफ़ी बढ़िया बनाते हैं।
क्योंकि जो इनका इंट्रूजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो वैसा जैसा होना चाहिए इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी है, लेन कीपिंग असिस्ट भी है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स आपके क्लस्टर के सामने आ जाते हैं, तो वो आपकी ड्राइव को आसान बनाते हैं, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। तो अलग अलग सिचुएशंस में ये कार आपकी सेफ्टी का ध्यान रखती है। तो अगर आप एक सेफ सेट ऑफ व्हील्स की तलाश में हैं, तो एक बार फिर दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन द सेगमेंट। क्या आपको पता है कि इंजन ऑप्शंस, गियर बॉक्सेस, फीचर्स और बॉडी लुक्स के हिसाब से सेल्टॉस में चुनने के लिए पूरे के पूरे 40 ट्रिम्स हैं। जी आपने सही सुना, इतने सारे ट्रिम्स में से एक चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और साथ में 10 बॉडी कलर्स भी हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं, फिलहाल हमको भी इसकी प्राइसेस नहीं पता हैं, कुछ दिन में आने वाली हैं। लेकिन पहले की कार को देखते हुए हो सकता है कि उससे थोड़ी महंगी हो ये नई मॉडल, उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स या जो इसका ड्राइव है या जो इसके लुक्स हैं उसको देखते हुए एक कंप्लीट पैकेज लगती है नई किया सेल्टॉस। हाँ, मामला बहुत टफ है सेगमेंट में, एक के बाद एक नई कार्स आती जा रही हैं, आने भी वाली हैं, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर कार को चुनते हैं तो आपका फैसला सही रहने वाला है। आपको क्या कहना है नई सेल्टॉस के बारे में, हमें बताइए कॉमेंट्स में। हमें तो गाड़ी काफ़ी पसंद आई, आप क्या सोचते हैं, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।